कोरोना का टीका कोई जादू का घोल नहीं है, ये भी एक दवा है और हर दवा की तरह इसके भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन में फाइजर की वैक्सीन लगाने के बाद एलर्जी की शिकायतों के बाद सवाल हिंदुस्तान में भी उठ रहे हैं। अगले महीने यानी जनवरी में कभी भी वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है, लेकिन उससे पहले ही लोगों के जहन में आशंकाओं के बादल उमड़ने शुरू हो गए हैं। क्या वैक्सीन सेफ रहेगी या नहीं? और इन सवालों के बीच इस फिक्र को कम करने वाली खबरें भी आई हैं। पहली खबर है कोरोना की पहली स्वदेशी वैक्सीन से जुड़ी हुई, जिसका नाम है कोवैक्सीन। भारत बायोटेक और आईसीएमआर इसे बना रहे हैं। इसके इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए भी अप्लाई किया जा चुका है, जिस पर जल्द ही फैसला लिया जा सकता है। इसके फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल पूरे हो चुके हैं और उनमें अभी तक कोई भी बड़ा साइड इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिला है। इस सेफ्टी और असर की वजह से वैक्सीन पर पूरी दुनिया की नजर है और यही वजह है कि मशहूर साइंस जर्नल लैंसेट ने कोवैक्सीन की सेफ्टी और असर को छापने में दिलचस्पी दिखाई है। दूसरी अच्छी खबर यह है कि देश में बन रही दूसरी देशी वैक्सीन ज़ायकोव-डी से जुड़ा हुआ भी कुछ अच्छा प्रसंग सामने आ रहा है। वैक्सीन बना रही कंपनी जायडस कैडिला का दावा है कि ज़ायकोव-डी के फेज 1 और 2 के ट्रायल में कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित पाई गई है और अब कंपनी ने फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल के लिए मंजूरी मांगी है। लेकिन इस बीच हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि अगले महीने से जो वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है उसके लिए कौन सी वैक्सीन रेस में है, मतलब कौन सी वैक्सीन है जिन्हें अगले कुछ दिनों में इमरजेंसी अप्रूवल मिल सकता है। इस वक्त CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के पास फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन ने इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अप्रूवल मांगा है। फाइजर की वैक्सीन को -70 डिग्री में स्टोर करना सबसे बड़ी चुनौती है और देश भर में वैक्सीनेशन के लिहाज से हमारा देश इसके लिए तैयार नहीं है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों को 2 से 8 डिग्री तापमान में स्टोर किया जा सकता है और इसके लिए देश में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इस लिहाज से और सेफ्टी पर उठ रहे सवालों के हिसाब से फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी के चांस नहीं के बराबर हैं। कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही रेस में बाकी बचते हैं। दोनों ही वैक्सीन को बनाने वाले वैज्ञानिकों और कंपनियों ने दावा किया है कि ट्रायल में कोई भी गंभीर साइड इफेक्ट नहीं मिला है। लेकिन जैसा हम थोड़ी ही देर पहले रिपोर्ट दिखाकर आपको बता चुके हैं कि ट्रायल के दौरान स्वस्थ लोगों को चुना जाता है और वैक्सीन बनने के बाद उसे स्वस्थ और छोटी बड़ी बीमारियों से पीड़ित हर तरह के इंसान पर लगाया जाता है। लिहाजा साइड इफेक्ट्स मुमकिन है और इसीलिए साइड इफेक्ट से घबराने की आवश्यकता नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है और यह जानना जरूरी है कि कब और किस तरह के साइड इफेक्ट्स को लेकर फिक्र करनी चाहिए। साइड इफ़ेक्ट्स सिर्फ कोरोना वैक्सीन के ही नहीं बल्कि अब तक दुनिया में जितनी भी वैक्सीन बनी हैं सबके दिखे हैं, चाहे ट्रायल के दौरान हो या फिर वैक्सीनेशन के बाद। लेकिन उनसे घबराने से ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आमतौर पे अगर वैक्सीन की एलर्जी की बात करें तो माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर टाइप की एलर्जीज़ में हम उसको रिएक्शंस को जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। माइल्ड रिएक्शन तो ये होती है हल्का सा स्वेलिंग हो गई, हल्की सी रेडनेस आ गई एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, हल्का फीवर आ गया। मॉडरेट के अंदर कई बार क्या होता है कि इंजेक्शन की साइड जो बहुत ज़्यादा फूल जाती है, बहुत ज़्यादा उसमें स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, हॉट एंड टेंडर हो जाती है वो जगह, तो कभी कभी इस तरह की भी रिएक्शंस होती हैं। माइल्ड और मॉडरेट कैटेगरी में आने वाले साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े वक्त के बाद सही हो जाते हैं, अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन साइड इफ़ेक्ट की जो तीसरी कैटेगरी है उसके लक्षण दिखना चिंता की बात होती है। सिवियर लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन के अंदर एनाफिलेक्टिक रिएक्शन होती है, जिसमें कि पूरी बॉडी में तरह तरह के दाने या चकत्ते आ जाते हैं और पेशेंट वैज़ोवेगल शॉक में चला जाता है और कई बार अनकॉन्शियस भी हो जाता है। पेशेंट शॉक में चला जाता है, बेहोश भी हो सकता है और उसमें जान को भी खतरा हो सकता है। इस तरह की रिएक्शंस आमतौर पे बहुत कम होती हैं, बहुत 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 रेयर हैं। भले ही ऐसे मामले कम सामने आते हों, लेकिन ऐसा होगा नहीं, इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती है। इसलिए भारत में कोरोना वैक्सीन के साथ साथ उसके साइड इफेक्ट से निपटने की भी प्लानिंग की जा रही है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।